हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। वनडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में मैंने जैसे ही कहा था कि अगर 7,000 का लेवल दोबारा री अप्रोच होता है तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मैंने री अप्रोच इसलिए बोला कि इससे पहले भी हमने 10 अगस्त को एक हाई लगाया था 7,000 के करीब, बट निकल नहीं पाए थे, वहां से करेक्शन दिया हमने। बट दोबारा यहाँ पे जब री अप्रोच कर रहा था पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में जैसे ही कहा था कि अगर 7,000 का लेवल अगर सस्टेन कर जाए 708 80 के ऊपर अगर निकल जाए तो ये तेजी कहीं ना कहीं 70 टू 60 तक भी जा सकती है। देखा जाए तो डॉट लेवल हिट हुआ था, मेरा प्राइमरी टारगेट यही था और क्रूड ऑयल ने कहीं ना कहीं 7300 तक के लेवल्स भी लगा दिया। और मेरा मानना है कि ये तेजी और बरकरार रह सकती है और अपसाइड भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। जरूरत है सिर्फ 7300 के भाव के ऊपर निकल जाने की और ये तेजी 7655 तक भी जा सकती है। ऑलराइट, 7655 क्या है वो उस पर हम बात करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे बुलिश इसलिए भी हूँ क्योंकि यस, आपको याद ही होगा कि मैंने बताया था कि सऊदी अरबिया ने कहीं 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट की थी। यहां तक कि रशिया ने भी 3 लाख बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट की थी अक्टूबर तक के लिए। बट कहीं कि सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि अब ये चीज एक्सटेंड होकर के दिसंबर तक हो गई है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और उछाल आ सकती है। एंड डेफिनेटली क्रूड ऑयल तो तब भागेगा जब क्रूड ऑयल में डिमांड भी अच्छी हो जाएगी। और ये चीज का इंडिकेशन मुझे फेड जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि 20 सितंबर को आना है उसमें क्लियर हो जाएगा। देखा जाए तो इससे पहले भी एक इवेंट है आने वाले हफ्ते में, वो है 13 सितंबर को, जो कि है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। डेफिनेटली यस, अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली तो हो सकता है कि इस बार पॉल चचा जो एक कॉन्फ्रेंस होनी है यानी कि 20 सितंबर को, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉज लगा दें फिलहाल इंटरेस्ट रेट में। और ऐसा हुआ तो ये पहला पॉज होगा इस साल का और इसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की डिमांड में काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, है ना। सो ये चीज कहीं की पॉजिटिव है फिलहाल बाजार में। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल राइट नाउ। एंड डेफिनेटली 7,000 का लेवल जो कि सबसे बड़ा हर्डल था, वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इमर्ज हो गई है ना। तो अब थोड़ा टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं गाइस कि मंडे सेशन में रेंज क्या रहेगी। तो गाइस मंडे सेशन में जो रेंज रहेगी वो 7300 से लेकर के 7200 की रहेगी, जिसमें अपर लेवल्स को मैं डिस्कस कर लूं तो 7300 आपका कॉलेटर का जोन है, तो जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई भी था, ये आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा इस हफ्ते का हाई, एक तरह से कह सकता हूं ये वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल? 7315। ऑलराइट, तो अगर आपको फ्रेश अपसाइड करनी है तो मैं तो कहूंगा वीकली हर्डल के ऊपर ही ट्रेड करो। मतलब 7315 के ऊपर अगर आपको एक आवरली क्लोजिंग एटलीस्ट मिल जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 30-40 पॉइंट का नीचे एक एसएल मेंटेन करें और लॉन्ग करके चलें। फिर आपके लिए जो टारगेट्स बन के आने वाले हैं प्राइमरली जो रहेगा वो नेक्स्ट क्वार्टर का जोन, मतलब 7400 का रहेगा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं 7655। ऑलराइट, ये नेक्स्ट मंथली हर्डल है। अगर मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में चला जाऊं, लेट मी गो टू 3 आवर टाइम फ्रेम, 3 घंटे का टाइम फ्रेम काफी होगा। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर चला जाया जाए तो आपको यहाँ याद होगा कि यहाँ पे एक बड़ा डबल टॉप फॉर्मेशन बना था और उसके चलते फिर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट आई थी। ये बात है कहीं ना कहीं पिछले साल के अक्टूबर और कहीं ना कहीं नवंबर, शुरुआती नवंबर के हफ्ते के हाईज की, जो कि 7655 है। और मेरा मानना है वो लेवल्स कहीं के क्रूड ऑयल में टेस्ट हो सकते हैं 73-73-15 के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 300 350 पॉइंट की तेजी क्रूड ऑयल में और देखने को मिल सकती है। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल राइट नाउ। और मैं तो यही कहूंगा गाइस, जब तक क्रूड ऑयल अपने 20 डे के ऊपर है या मैं सीधे बोलूं 7000 के ऊपर है, तब तक आप बाय एंड डिप करके चल सकते हो। ऑलराइट, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो बाई करके चल सकते हो। मैं बता यहाँ पे अभी बात करते हैं लोअर लेवल्स की भी, तो उस पर और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो इंट्राडे बेसिस में जो आपका सपोर्ट होगा वो रहेगा 7200 का लेवल। देखा जाए तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सेकंड सपोर्ट रहेगा आपका 7167 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो है। ये आपके लिए इंट्राडे बेसिस में प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा, एक तरह से सेल लेवल भी कह सकते हैं। अगर आप इंट्राडे बेसिस में बिकवाली करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल में पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहते हैं, तो फ्राइडे का लो टूट जाने देना। अगर लो टूट रहा है तो बिकवाली करना। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 7060। टेक्निकली देखा जाए तो ये एग्जैक्टली राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है, साथ ही साथ ये 5 सितंबर का स्विंग लो है। तो यहां तक कि आपका पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो कहने के 7000 या मैं बोलूं 6915 का लेवल हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट जोन होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए अब एक मंथली सपोर्ट की तरह ही अब काम करेगा। ऑलराइट, वीकली सपोर्ट जो है वो है 7060।
ऑलराइट, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर आप अधिकतर बिकवाली करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 20 डे तक ही कर सकते हैं। उसके बाद कहीं 7000 और 6915 के जोन से दोबारा खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 7000 6900 के जोन से एक मेजर बाय पोजीशन बना के चल सकते हो। राइट, तो जैसे मैंने पहले बोला कि जब तक क्रूड ऑयल 7000 के ऊपर है, जब तक क्रूड ऑयल अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड डेफिनेटली यस, क्रूड ऑयल को अगर आप ध्यान से देखो तो क्रूड ऑयल 6400 के लेवल से लगातार चलता आ रहा है। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा ही, ओवरबॉट सिचुएशन है तो थोड़ा हॉल्ट करेगा, थोड़ा साइडवेज बिहेव कर सकता है और उसके बाद रेस्ट लेने के बाद ये तेजी कहीं की कैरी आउट हो सकती है और अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये बात हो गई क्रूड ऑयल की टेक्निकल्स की। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस लेवल से मैं क्या करना है, किस तरह से प्ले आउट करना है। बाकी आप चाहो तो 7300 से 7200 के लेवल्स में आप थोड़ा सा न्यूट्रल भी रह सकते हो। अगर आप छोटी ट्रेड्स करना चाहते हो तो 7200 के डिप को खरीदो और 7300 के लेवल से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हो, सेल करके चल सकते हो। ऑलराइट, हालांकि मेरे मानना है कि फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिलेगी क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो उसके चलते ज्यादा 13 तारीख से पहले कोई बड़ा मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो जो साइडवेज बिहेवियर हमें पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है वही साइडवेज बिहेवियर हो सकता है आपको मंडे सेशन में भी देखने को मिले, एक दायरे में रहते हुए। बाकी दायरा बता दिया, इधर साइड टूटे तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। लेट मी गो टू गाइस ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है। तो क्रूड ऑयल के अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए गाइस, तो 7000 की पुट ऑप्शन हो जहां पे 8400 का हुआ है, या वो 7100 की पुट ऑप्शन हो जहां पे 7600 का हुआ है, या मैं बोलूं 7200 का पुट ऑप्शन, इन सब में हैवी पुट राइटिंग है गाइस। और ओवरऑल सबसे ज्यादा ओआई जो होल्ड कर रहा है वो 7200 की पुट ऑप्शन है, जो कि कल के दिन हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। ऑलराइट, तो आप 7200 के ऊपर की डिप को आप बाय करके चल सकते हो, ओके, और फ्राइडे के लो पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। बाकी अब जहां तक बात रही हायर लेवल्स की गाइस, तो इमीडिएट बेसिस पे जो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, जहां पे फ्रेश कॉलेटिंग भी इमर्ज हुई थी, हालांकि क्लोजिंग के समय थोड़ी अनवाइंडिंग हुई, बट ओवरऑल पुट राइटिंग एट द मनी में सबसे ज्यादा 7300 की पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में ही है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई भी था। बाकी अगर ये लेवल अगर निकल जाए, कॉलेटर के जोन के ऊपर चला जाए, तो आप देख सकते हैं यानी कि फ्रेश कॉल राइटिंग यानी कि 7500 की कॉल ऑप्शन में ऐड हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि यहां से इंटरडे में 100 से 200 पॉइंट की तेजी पकड़ सकता है, और हो सकता है मेरा जो टेक्निकल लेवल है, जो कि सेकेंडरी टारगेट है 7655, वो लेवल भी आपको आने वाले इस हफ्ते में देखने को मिल जाए। ऑल डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन डेटा गाइस, ओके। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई कट हुआ है, यहाँ पे गिरावट आई है ना। कहा मैं -2 मिलियन बैरल की सप्लाई की एक्सपेक्टेशन रख रहा था, कहा -6.307 मिलियन बैरल की सप्लाई आई। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा सप्लाई कट हुआ है एंड डेफिनेटली इस न्यूज के चलते और ज्यादा जो मैंने बताया कि यस, जो अक्टूबर तक सप्लाई कट था उसको एक्सटेंड करके दिसंबर तक कर दिया गया है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और उछाल मिलेगी। सो देखा जाए तो फिलहाल मेरा मानना है कि ऐसे सप्लाई कट और देखने को मिलते रहेंगे, बट डेफिनेटली यस, लगातार 4 हफ्तों से सप्लाई कट हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले इस हफ्ते में सरप्राइज मिले आपको, हो सकता है सप्लाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले। ऑलराइट, बट जो निफ्टी जो क्रूड ऑयल का ट्रेंड है वो इट्स लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव स्टिल टेक्निकल बेसिस पे। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है गाइस। तो नेचुरल गैस में मैंने जैसे कि बताया था कि यस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की जरूरत है, तभी तेजी देखने मिलेगी। और देखा जाए तो इससे पहले हमने 100 एमआ के ऊपर कहने की आखिरी अगस्त के महीने में देखने को मिला था। उससे पहले भी इस तरह का ब्रेकआउट हमने प्ले किया था, जिसमें कहीं ना कहीं 230 से लेकर के 250 तक के टारगेट्स हमने प्ले किए थे। हालांकि देखा जाए तो इस हफ्ते में कुछ खास सेक्शन नहीं रहा, अधिकतर साइडवेज और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो नेचुरल गैस में अभी भी 210 का लेवल और 200 का लेवल सिक्योर है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है। और जब तक इसके ऊपर है तब तक तो मैं कहूंगा ज्यादा एग्रेसिव सेल करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको खरीदारी करनी है गाइस, तो कहीं ना कहीं 222 ऑलराइट, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इस हफ्ते का एक वीकली रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ऑलराइट, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकल जाए तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग प्ले करने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे रेंज की पहले बात कर लेता हूँ गाइस। तो इंट्राडे रेंज क्या रहेगी? इंट्राडे रेंज गाइस 222 से लेकर के 214 की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 220 का लेवल, जो कि कॉलेटर का जोन है गाइस, हैवी कॉलेटिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 222, जो कि एक्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। जैसे मैंने बताया कि इस
मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना है, और एटलीस्ट मेरा मानना है कि कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे की क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए। अगर 222 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो आप लॉन्ग करिए। ये तेजी कहीं ना कहीं मुझे जो लेके जा सकती है वो 230 के नेक्स्ट कॉल लेटर के लेवल तक लेके जा सकती है, जहां पे ट्रेंड लाइन देखने मिल रही है, वहीं पे इसका क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है गाइस। बाकी देखा जाए तो इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस ले रखा है 10 अगस्त के हाई से, एंड डेफिनेटली 31 अगस्त और कहीं ना कहीं 1 सितंबर के हाई से। तो उन लेवल्स पे एक बार जाकर के स्ट्राइक कर सकता है, हो सकता है वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो मैं तो कहूंगा इस ट्रेंड लाइन के करीब अगर नेचुरल गैस आए तो थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना। बाकी हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तेजी करके मेरे सेकंड टारगेट 237 की तरफ लेके जाएगी, जो कि एक्जैक्टली मेरे सितंबर हाईज है। एंड डेफिनेटली थर्ड टारगेट जो बन के आ जाएगा, जो कि मेरा सेकेंडरी टारगेट होगा, वो होगा 250 का, ऑलराइट, 250 रुपए का। तो वहां तक की तेजी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में फिर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, अब बात रही इंट्राडे बिकवाली की। तो मैंने जैसे ही कहा कि लिमिटेड रेंज है, ज्यादा बड़ी रेंज है नहीं जिसमें बहुत बड़ी बिकवाली आ जाएगा इस। ऑलराइट, तो मैं तो कहूंगा 200, अगर आपको 220 रुपए 222 रुपए के जोन में अगर नेचुरल गैस अटकता हुआ दिखे, है ना, तो वहां पे आप एक बार के लिए चाहो तो सेल पोजीशन बना सकते हो। एक छोटा सा एसएल 222 के ऊपर लगा लेना, और इस बिकवाली को आप प्ले कर सकते हो कहीं ना कहीं 214 तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट, 214 एक्जैक्टली आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो भी है। बाकी हाँ, अगर इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो फिर आपके लिए जो सेकंड टारगेट हो जाएगा, या मैं सेकंड स्टॉप सपोर्ट बोल लूं, 210 का हो जाएगा, जो कि इस हफ्ते का लो है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका वीकली सपोर्ट है 210 का लेवल। तो आप एक बार चाहो तो 210 के लेवल से दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी अपना के चल सकते हो, मतलब 222 के लेवल से बिकवाली कर सकते हो, तो वहीं पे 210 के लेवल से आप पोजिशनल बाय पोजीशन बना के चल सकते हो। हालांकि यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे होंगे। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस लो से, जहां से नेचुरल गैस ने एक बॉटम बना के रिकवरी दिखाई थी कहीं 17 अप्रैल के लो से, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट लेता हुआ नेचुरल गैस दिखा है। देखा जाए तो अगस्त के आखिरी महीनों में भी कहीं इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था गाइस। तो मेरा मानना है कि 210 के लेवल्स पे दोबारा अप्रोच करने पे खरीदारी कर लेनी चाहिए, और एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 205 रुपए या 204 रुपए पे लगा करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए टुवर्ड 220 लेवल्स। ऑलराइट, बाकी गाइस, नेचुरल गैस में बेरिश तभी होना जब नेचुरल गैस 200 के नीचे स्लिप हो जाए, है ना। उससे पहले कोई बड़ी सेलिंग करने की कोशिश मत करना इसमें। ऑलराइट, कम ट्रेड करो और एक बेहतर लेवल्स पे करो, और मुझे बेहतर लेवल्स 220 के ऊपर ही दिखते हैं। 220 के ऊपर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, तो वहीं पे 200 के नीचे एक बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि मैं यहाँ पे 220 से लेकर के 200 की रेंज में अपने क्लाइंट्स को प्ले करने की सलाह नहीं देता, या मैं किसी भी सब्सक्राइबर को प्ले करने की सलाह नहीं देता। ये एक न्यूट्रल रेंज है जहां पे कम से कम ट्रेड करनी चाहिए, यहाँ पे काफी ज्यादा चॉपीनेस रहती है। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स क्लियर कर दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन में नेचुरल गैस में क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है गाइस। और अगर यहां पे भी देखा जाए तो दो जगह सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। पहला 200 का लेवल, जहां पे पुट साइड पे 5039 का वाई बिल्डअप है, तो वहीं पे और उसके बाद 210 के लेवल्स पे पुट साइड पे 6127 का हुआ है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटिंग यहीं पे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए एक वीकली सपोर्ट भी है, एंड डेफिनेटली इसके बाद मंथली सपोर्ट भी आ रहा है। तो ये जोन आपके लिए पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, बाय पोजिशन बनाने के लिए अच्छा है। ऑलराइट, तो वहीं पे आने वाले हफ्ते में जो सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है वो रहेगा 220 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 का वाई बिल्डअप है, और कहीं ना कहीं अगर जब तक हम 220 के ऊपर निकल नहीं पाएंगे तब तक एग्रेसिव बाय भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर हो तो 220 के ऊपर निकल जाने का वेट करना। टेक्निकल लेवल है 222, ऑलराइट, जो कि 100 एमआई। इसके ऊपर अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे की क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग करिए। बाकी आप देख सकते हैं इसके बाद कहीं भी इससे ज्यादा ओआई बिल्डअप नहीं है। ऑलराइट, फिर इसके बाद कहीं कि 230 के लेवल्स पे ओआई है, उसके बाद 240 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है तेजी करने के लिए 222 का लेवल निकलना चाहिए, तो वहीं पे बेरिश साइड पे जाने के लिए 200 का भाव टूटना चाहिए, जो कि मंथली सपोर्ट एक अच्छा बेस है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज के अगर तरफ चल दिया जाए गाइस, तो इससे पहले जाने से पहले मैंने रेंज तो बताई नहीं गाइस। अगर डेटा को देखा जाए तो डेटा इज स्टिल लुकिंग न्यूट्रल। ऑलराइट, यहाँ पे कोई ना ज्यादा तेजी दिख रही है ना ही ज्यादा मंदी दिख रही है, तो रेंज रहेगी गाइस आने वाले हफ्ते की 200 से 220 की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए तो पिछले हफ्ते 31 अगस्त को जो सप्लाई आई थी उसमें एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, और उसके बाद देखो नेक्स्ट इस पिछले वीक में कहीं कि आपको 33 बिलियन की सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिल गया। मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में कहने की अगर इसी तरह के पैटर्न चलता रहा तो फिर से सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। बट यस, टेक्निकल लेवल्स पे मैं नेचुरल गैस में ज्यादा तवज्जो देता हूं। फिलहाल यहाँ पे इन्वेंट्रीज पे इतना ज्यादा
इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। अगर इफेक्ट पड़ता तो काश यहाँ पे फिर नेचुरल गैस आपको 230 या 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे वेदर का भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से डिमांड पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो गाइस यही थी मेरा व्यू गाइस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, क्या फंडामेंटल न्यूज़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट रिलेटेड अपडेट्स सजेस्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे हम क्रूड और नेचुरल गैस की टेक्निकल चार्ट्स शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।